नमस्कार। आज आश्विन कृष्ण मास का षष्ठी वाला दिन है, तो ये पितृपक्ष का पक्ष चल रहा है 15 दिवसीय। इसमें हमने बताया था कि गीता पाठ का बहुत अधिक महात्म्य है और गीता का 7वां अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। हमें आशा है कि हमारे श्रोतागण इसका पालन कर रहे होंगे। गीता का दूसरा अध्याय मैंने समाप्त कर दिया था विगत दिनांक 20 सितंबर को। आज 23 सितंबर के दिन हम गीता का तीसरा अध्याय ले रहे हैं। वस्तुतः गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है और तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है। दूसरा अध्याय का जब समापन हुआ तो कुल 18 श्लोक 54वें श्लोक से लेके 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ के बारे में जानकारी दी गई। वस्तुतः स्थिति प्रज्ञ होना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसका कि निरूपण भगवान ने अर्जुन को माध्यम से किया पूरी मान्यता को, पूरी मानवता को। अब तीसरे अध्याय को कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। आइए देखें कि तीसरा अध्याय किस तरह से आगे बढ़ता है। अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन तत किम कर्मणि घोरे माम निजयसी केशव। अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण के, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन के सवाल बड़े तीखे होते हैं। वस्तुतः कोई भी समझदार बुद्धि का व्यक्ति वही सवाल करता जो अर्जुन करते हैं। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं और मुझे कर्म में लगने के लिए बोल रहे हैं। तो ये बात कैसे सत्य है कि अगर ज्ञान अच्छा है तो मुझे कर्म क्यों करना चाहिए। इस तरह के सवाल आए दिन हम आपको भी झेलने पड़ते हैं। वस्तुतः मैंने पहले ही दिन कहा था कि जब भी गीता का पाठ करें तो अपने को अर्जुन के जगह पे रखकर ऐसा सोचे कि भगवान कृष्ण आपसे ही बात कर रहे हैं, तो आपको प्रतिदिन के समस्याओं का भी समाधान इस गीता के माध्यम से मिल सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में देखें क्या होता है। ये कंटिन्यूएशन में है, अर्जुन का ही सवाल है भगवान से। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहसि इव मे ततः एकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आप्नुयाम। फिर कहते हैं, तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो सम्मोहित कर रहे हैं। उस एक बात को निश्चित करके कहिए जैसे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मिले हुए वचन से मतलब होता है दोनों तरह के वाक्य कहना। हम लोग भी आए दिन अपने जीवन में किसी वार्तालाप के क्रम में देखते हैं तो ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आप साफ साफ कहिए कहना क्या चाहते हैं। दोनों तरह की बातें एक साथ कैसे संभव है। तो वही अर्जुन का प्रश्न है भगवान से कि आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ कहते हैं और मुझसे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो इसका पद्यानुवाद हिंदी में पढ़ लेते हैं, पहला और दूसरा दोनों का मिला के। ऐसा सुनकर अर्जुन बोले, अगर मानते आप कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हुए केशव घोर कर्म में क्यों मुझको विनियोजित करते। ये पहले का है पद्यानुवाद। दूसरा है, ऐसे मिश्रित वचनों को सुन मेरी बुद्धि विमोहित होती। एक सुनिश्चित बात बताएं जिसमें मेरा श्रेय निहित हो। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि आप मिश्रित वचन बोल रहे हैं।
एक तरफ कह रहे हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, दूसरी तरफ हमें कहते हैं कर्म में लिप्त हो जाओ। तो हे प्रभु साफ साफ बताइए कि करना क्या चाहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। श्रेय होगा मतलब मेरा कल्याण हो। तब भगवान तीसरे श्लोक में बोलते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। बड़ा सुंदर वचन है तीसरे दो श्लोक में। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों को निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। तो उन्होंने कहा सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा कर्म से होती है, कर्मयोग से होती है। तो मैंने दोनों को फर्क करके बोला है। इसका पद्यानुवाद आता है, ऋषिकेश उत्तर में बोले, इस जगति में दो प्रकार की निष्ठाओं की पहले मैंने चर्चा की है, ज्ञानी जन की सांख्य योग की, योगी जन की कर्म योग की। तो उन्होंने कहा दोनों निष्ठाएं मैंने बताई हैं। ज्ञानी लोगों को सांख्य योग की निष्ठाएं बताई हैं और योगी लोगों को कर्मयोग की निष्ठाएं बताई हैं। अब इस प्रसंग को जरा हम रामकृष्ण परमहंस का विवेकानंद को जो उत्तर था इसी संदर्भ में उसको यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे। श्री रामकृष्ण उपदेश के दौरान स्वामी विवेकानंद से कहते हैं, वेदोपनिषद के वाक्य यदि हमें समझ में नहीं आए तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि ये गलत है। हमारी बुद्धि की क्षुद्रता है, ये परमात्मा के वचन हैं। हमें अनुभवी व्यक्ति से पूछते रहना चाहिए। व्यंग परस्पर विरोधाभासी वाक्यों पर अपना संशय स्पष्ट कर लेना चाहिए। इसलिए दूसरे श्लोक में अर्जुन ने यह कहा था। तो भगवान ने अर्जुन का संशय दूर करने का प्रयास किया है और फिर तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा है कि हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। इसमें सांख्य योगों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से कही। उन्होंने कहा मैंने दोनों बातें कही हैं, अब दोनों को आप मिक्स अप मत करिए, दोनों के अलग अलग संदर्भ हैं। अब इसको जब आगे देखते हैं चौथे श्लोक में, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थ, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा ही प्राप्त होता है, सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। इसका पद्यानुवाद, सिर्फ कर्म के अनारंभ से निष्कर्मता नहीं मिल जाती और कर्म के त्याग मात्र से सिद्धि न मिलती। इसको और आगे स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि केवल कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के ही चिंतन में निरत रहने को ही ज्ञान योग, सांख्य योग, संन्यास योग कहा जाता है। केवल भगवत सत्ता के निमित्त समत्व भाव से बिना किसी फल के कामना के आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वही गीता का कर्मयोग है। इसी को तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म, समत योग नाम से स्थान स्थान पर भगवान ने उच्चारित किया है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन है। ये बड़ा स्पष्ट करते हैं कि योगियों की निष्ठा कर्मयोग में है, सन्यासियों की ज्ञान योग निष्ठा ज्ञान योग है
पर कर्म किए बिना कोई भी निष्कर्म की सिद्धि को नहीं पहुंच सकता एवं कर्मों को छोड़ देने मात्र से ही वह ज्ञानी नहीं बन जाता, सांख्य निष्ठा को नहीं प्राप्त होता। इस तरह कोई कर्म छोड़कर अकर्म बनकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। बहुत ही साफ ढंग से उन्होंने समझा दिया है अर्जुन को। आगे हम श्लोक नंबर 5 में चलते हैं। इन श्लोकों को एक साथ पढ़ के निरंतरता में जब हम ध्यान देंगे तभी अच्छी ढंग से समझ में आता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवसकर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। बड़ा ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है 5वां श्लोक का पद्यानुवाद। कोई ऐसा नहीं किसी भी क्षण अकर्म जो रहता हो, जगती में सब प्रकृति गुणों से परवश कर्म किए करते हैं। उन्होंने कहा कोई भी ऐसा व्यक्ति है नहीं जो कि कर्म किए बिना रह सकता है। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के अंतर्गत कर्म करने के लिए बाध्य है। हर व्यक्ति कर्म करता है। आगे 4थे श्लोक में कर्म विकर्म अकर्म की परिभाषा उन्होंने दी है, लेकिन यहां उन्होंने कहा है 5वें श्लोक में 3रे अध्याय के कि सबको प्रकृति बाध्य कर देती है कर्म करने को। प्रकृति मेरी है, मेरी प्रकृति के अंदर जो भी है वो कर्म करने के लिए बाध्य है। बिना कर्म किए वो नहीं रह सकता है। 6ठा श्लोक है कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अथवा दंभी कहा जाता है। 6ठे श्लोक का पद्यानुवाद देख लेते हैं। जो विमूढ़ निज कर्म इंद्रियों पर संयंग्रक इंद्रिय विषयों का मन से चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। अब उन्होंने 6ठे श्लोक में मिथ्याचारी की भी परिभाषा बता दी है। उसका अर्थ इस प्रकार से पुनः समझ लें। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों का हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन कर रहता है, वह मिथ्याचारी अथवा दंभी कहलाता है। अब इसका पूरा सही अर्थ जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। कई बार एक श्लोकों को दूसरे श्लोकों से जोड़कर पढ़ने में सरलता का भाव रहता है। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों का कर्मयोग आचरण करता है, वही श्रेष्ठ। तो 6वें श्लोक में मिथ्याचारी की बात बता दी, लेकिन 7वें श्लोक में इसको स्पष्ट किया भगवान ने। अब इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं 7वें का। जो मन से इंद्रियां स्ववश कर अनासक्त हो सभी इंद्रियां कर्मयोग में उचित करता है, वही श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ मनुष्य के लक्षण बताते हुए उन्होंने कहा है कि मन से इंद्रियों को वश में करके सभी इंद्रियों को कर्मयोग में लगाना है, वही श्रेष्ठ मनुष्य का आचरण है। तो ये 7वें श्लोक में आगे जब हम बढ़ते हैं, इसका पूरा अर्थ समझते हैं, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष इंद्रियों को मन द्वारा या संयत कर निरासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा शरीर द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ। अब इसका आगे जो अर्थ है उसको भी समझने का प्रयास करना है। यही महामानव की परिभाषा है। अनासक्ति का भाव मन में पैदा होना,
मन द्वारा ही इंद्रियों का संयम संभव है। मन इंद्रियों के माध्यम से ही बाहर भटकता भागता रहता है। संयत मन द्वारा अपनी इंद्रिय क्रियाओं को संपादित करते हुए बहिर्मुख संसार के स्वामी मात्र ही नहीं, अपने उद्विग्नता रहित शांत मन के स्वामी बनकर जीना ही मनुष्य का शोभा देता है। ऐसा व्यक्ति को अनासक्त मन द्वारा संसार में अपने कर्मों का संपादन करना है। मैंने पीछे एक चित्र लगाया है जिसमें इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि रथी है, बुद्धि सारथी है, जीवात्मा रथी है। इसका चित्रात्मक प्रदर्शन करने हेतु ही मैंने पीछे ये लगाया है। इसमें भगवान सारथी बैठे हैं और अर्जुन रथी के रूप में बैठे हैं। संपूर्ण रथ जो है शरीर है और ध्वजा पे भगवान हनुमान जी विराज रहे हैं। तो ये मन के संयम करने का जो प्रकार है वो बुद्धि द्वारा होता है। ये कई बार समझाया जा चुका है, लेकिन इसको बार बार समझते रहना चाहिए। अब तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 8, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याय ही अकर्मण शरीर याता अपिचयति न प्रसिद्धेत कर्मण। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है और तुम शरीर निर्वाह के लिए बिना कर्म के रह भी नहीं सकता। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो ये बात अकाट्य सत्य है कि हमें कर्म करते ही रहना है ताकि जीविकोपार्जन का कार्य होता रहे। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं इस संसार में जो प्रकृति के गुणों के आधार पर कर्म न करे। कर्म तो करना ही पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि शरीर का निर्वाह भी बिना कर्म के नहीं हो सकता, इसलिए शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करते रहना है। भगवान की वाणी में ये बातें बड़े स्पष्ट ढंग से उन्होंने कही है। इसका पद्यानुवाद है, नियत कर्म कर तू, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। फिर अकर्म में वह शरीर यात्रा कब तक सकती, बिना किए हुए ये शरीर की यात्रा नहीं पूरा होती है। तो ये बात बड़े स्पष्ट ढंग से समझ लेना चाहिए कि बिना कर्म किए नहीं रहना है और हमारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसको फिर अर्थ से समझें, अर्जुन तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अब कर्मों को आगे कई भागों में बांटा गया है। इस व्याख्या में 49 भाग हैं। चारों भागों को मैं यहाँ पढ़ देना चाहूंगा। निषिद्ध कर्म जो मानव के विकास के अनुरूप नहीं है तथा शास्त्रों में जिनकी निंदा की गई है। काम्य कर्म जो निजी इच्छाओं कामनाओं से प्रेरित होते हैं। नित्य कर्म दैनिक कर्म जिनके संपादन की सभी से मानव होने के नाते अपेक्षा की जाती है। नैमित्तिक कर्म जिन कर्मों के संपादन की हमसे विशेष और असाधारण परिस्थितियों में अपेक्षा की जाती है। तो 4 प्रकार के कर्म हैं। हम सबको ज्ञात है कि हम कुछ ऐसे कर्म हैं जो नित्य कर्म होते हैं, जो कि मानव के रूप में हमें प्रतिदिन करने होते हैं। बाकी निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म है, जिनकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है। आगे के श्लोकों में इसको और अच्छे ढंग से प्रकट किया जाएगा। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9, यज्ञाधात कर्मणान्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्म से बचता है। इसलिए तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य करो। तो वहाँ आगे के श्लोकों में यज्ञों के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसका पद्यानुवाद है,
यज्ञ कर्म को छोड़, कर्म सब बंधनकारी कौनते, तू मुक्त संग यथार्थ कर्म कर। तो उन्होंने कहा यज्ञ कर्म के अतिरिक्त जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म बंधन वाले होते हैं। इसको आगे समझते हैं श्लोक नंबर 10 से। सहयज्ञा प्रज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्यध्वम् एष व अस्तु इष्ट कामदो। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यहाँ पे भगवान ने प्रजापति ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आरंभ में ही यज्ञ करने की परिकल्पना को वर्णन किया है। इसका पद्यानुवाद देख लें। यज्ञ प्रज्ञा को साथ साथ रच, पूरा प्रजापति यों बोले थे, बड़ो यज्ञ से यज्ञ हो तुम लोगों का इष्ट काम दुख। तो यहाँ यज्ञ की महत्ता बताते हुए अब आगे के श्लोकों में उसको अच्छे ढंग से समझाने का यत्न किया गया है। तो गीता में जब हम कर्मयोग की अवधारणा को समझ लेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। यहाँ यह बता देना बहुत समीचीन है कि अध्याय 3 में कर्मयोग की प्रधानता पे विशेष जोर दिया गया है और ज्ञान और कर्म की बात की गई है। यहाँ अभी भक्ति को बीच में नहीं लाते हैं। हम लोगों को क्रमशः उत्तरोत्तर अध्याय से अध्याय इस बात को समझना होगा कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है। वस्तुतः शुरू के 6 अध्याय कर्मयोग हैं, बीच के 6 अध्याय 7 से 12 भक्ति योग है और आखिर के 6 अध्याय 13 से 18 ज्ञान योग है। इसी तरह से इसका विकास होता है। एक तरफ कर्मयोग है, एक तरफ ज्ञान योग है, बीच में भक्ति योग है। तो इसी रूप में हम इसको समझेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे ढंग से जान पाएंगे। क्योंकि गीता उतना क्लिष्ट भी नहीं है, लेकिन हमें उसमें अपने मन को पूरी तरह से सराबोर करना होगा और गीता को जीना होगा। और गीता जीने के लिए उन्होंने पहले ही स्थित प्रज्ञ की परिकल्पना को बता दिया है। गीता ही बड़ा वैज्ञानिक ढंग से मानव के स्वभाव का वर्णन करते हुए उसको समझने का एक बहुत बड़ा शास्त्र है। जब स्थिति प्रज्ञ हम हो जाएंगे तभी इस मानव जीवन के तमाम अच्छाइयों को हम प्राप्त होंगे। हम कर्मयोगी होंगे, ज्ञान योगी होंगे, भक्ति योगी होंगे। बहुत बड़े भक्त आए इस धरा पर जिन्होंने की भगवान के साक्षात दर्शन किए सगुण रूप में। मीराबाई, संत ज्ञानेश्वर, रामकृष्ण परमहंस उसके उदाहरण थे। तो ईश्वर को प्राप्त उन्होंने सदैव किया। मीराबाई सदैव भगवान कृष्ण की मूर्ति में द्वारका में विलीन हो गई। तो इस तरह के भक्तों का पदार्पण इस धरा पे हुआ है जिन्होंने कि भगवान को प्राप्त किया है। भगवान ने गीता में ही कहा है, आगे के श्लोकों में आएगा कि हजारों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयत्न करता है और उनमें से कोई एक मुझे जान पाता है। सोई जानत जय देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तो जो भगवान को जान लेता है, आगे के श्लोकों में आएगा कि मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय हैं, मेरे समकक्ष ही हो जाते हैं ज्ञानी। लेकिन ज्ञानी होना बहुत बड़ी बात है। उस श्लोक में जब आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।